Welcome back to the second lecture of chapter number 3. So students, here again the same topic we will discuss. जो हमने पहले वाले टॉपिक में डिस्कस किया था उसी को डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि जब आप अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 35 आप ओपन करोगे तो आपको वहां पे सबसे पहले एक ऐसा फिगर दिखाई देगा. क्लियर? ओके. तो वहां पे लिखा होगा मेजर स्टैम्प. अब स्टूडेंट्स, यहां पे क्या है कि यहां पे डिफरेंट सेंटीमीटर का यूज करके हमने क्या किया, स्टैम्प क्रिएट किया, स्टैम्प हमने बनाया है. क्लियर? अब स्टूडेंट, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, तो ये फर्स्ट इसका नाम स्टैम्प ए, देन स्टैम्प बी, देन सी, डी, ई एंड एफ. अब क्वेश्चन स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी स्टैम्प, ओके, यहाँ पे जैसे आपको ये जो ए स्टैम्प दिख रहा है, तो ये ए जो स्टैम्प वो कैसे बना है, ओके, रेक्टेंगल, ये स्क्वायर को कंबाइन करके. कैसे बना है? स्क्वायर को कंबाइन करके. अब यहाँ पे देखो, ओके, ऐसे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के स्क्वायर, ओके, 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर को कंबाइन करके हमने यहाँ पे स्टैम्प बना. जैसे कि ये कैसे बना है, ओके, तो इस तरीके से, ओके, ऐसे है ना. तो ऐसे हमने, ओके, फॉर एग्जांपल कि, ओके, ऐसे हमने इसको बनाया है, फॉर एग्जांपल ऐसे. तो अब क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि जो स्टैम्प ए है, ओके, ये जो स्टैम्प ए है वो कितने, ओके, वो कितना सेंटीमीटर एरिया कवर कर रहा है, हमें ये बताना है. क्लियर ना. अब ये सी है, तो मतलब ये जो सी जो स्टैम्प वो बना हुआ है, तो वो कितने स्क्वायर को कंबाइन करके बना हुआ है. ओके, तो स्टूडेंट्स, वो कितने स्क्वायर को कंबाइन करके बना हुआ है ये तो आपको डायग्राम में दिख जाएगा, बट यहाँ पे जो स्क्वायर जो कंबाइन करके बना हुआ है, ओके, वो जो स्क्वायर उसका, ओके, एरिया कितना है, वो सेंटीमीटर में कितना है, 1 सेंटीमीटर. ना, हाउ मैनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर. अब क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि जो डायग्राम आपको दिख रहा है वहां पे जो स्टैम्प ए है, ओके, उसने 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर कवर किए हैं. ओके, तो 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर उसने कवर किए हैं. तो स्टूडेंट, अगर आप ऐसे इसको ड्रॉ करोगे तो टोटली आपको ऐसे ही आंसर मिल जाएगा. क्लियर? ओके, ऐसे मिल जाएगा ना. अब देखो टोटल अगर हमें यहाँ पे ऐसे बताना तो भी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. सो टोटल एरिया इसका कितना हो जाएगा स्टूडेंट? इसका टोटल एरिया हो जाएगा 18, क्योंकि यहाँ पर टोटल स्क्वायर कितने हैं, 18 स्क्वायर है. कितने हैं? 18 स्क्वायर. जो भी स्क्वायर है उसका सेंटीमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर. सो नाउ, ओके, तो ऐसे स्टूडेंट हम निकाल सकते हैं, बट हमें यहाँ पे मेथड के साथ निकालना है. तो एरिया इक्वल टू एल इंटू बी. ये तो आपको पता ही है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एल इंटू बी. सो एल कितना है, तो स्टूडेंट्स एल आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा. कितने, 6. तो 1 2 3 4 5 6 इंटू बी कितना है. सो देखो, जैसे कि यहां से, ओके, बी निकालना है ना हमें, तो बी आपका टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना. ओके, 1, मतलब ऐसे कितने थे, ओके, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे, तो 1 2 3. तो टोटल यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3. सो 6 3 18. ओके, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, 18 स्क्वायर. ओके, चलो ना, सेकेंड क्वेश्चन कि अब जो स्टैम्प बी है, यहां पे सेम स्टैम्प जो बी है, तो उसका एरिया आपको निकालना है कि वो कितना है. तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, सो एरिया इक्वल टू एल इंटू बी. तो मतलब जो स्टैम्प बी है उसने कितने स्क्वायर कवर किए हैं. क्लियर? सो हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डायरेक्टली लिख सकते हैं. ओके, नहीं, एल कितना है, 4. 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, देन 3 सेंटीमीटर, देन 4 सेंटीमीटर. ओके, नाउ द सेकंड पार्ट, बी कितना है. सो
This is the 1 centimeter and this is the second centimeter. So 2. So 4 2s are 8. Now, okay, this is the second one. Okay, square centimeter. So ये हो गया for the stamp A और ये हो गया for the stamp B. Clear? Now, so अब स्टूडेंट मैं इसको रफ कर दूं ना, चल. ओके, बट आप आंसर याद रखना. ओके, ना तो ओके, सेकेंड क्वेश्चन. विच स्टैम्प हैज द हाईएस्ट एरिया? तो ये तो आपको मिल गया होगा वहां से. ओके, विच स्टैम्प हैज द हाईएस्ट एरिया? तो स्टूडेंट, तो यहां पे क्या आएगा? ओके, स्टैम्प ए हैज द हाईएस्ट एरिया. क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया था वो कितना था? 18. और बी का जो था एरिया वो कितना था? बी का एरिया था 8. कौन सा एरिया ज्यादा है? ए वाले स्टैम्प का एरिया ज्यादा है. क्लियर? नाउ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ साइड 1 centimeter डज द ओके स्टैम्प्स कवर? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मैनी स्क्वायर ऑफ 1 centimeter does stamp A cover? नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी स्क्वायर ऑफ 1 centimeter, कि जो स्टैम्प ए था उसने 1 centimeter के कितने स्क्वायर कवर किए थे? तो टोटल कितना था? 18 स्क्वायर. क्लियर हो गया ना? समझ में आ रहा है ना? ओके फाइन, चलो. सो नाउ नेक्स्ट वन. विच टू स्टैम्प हैव द सेम एरिया? Which two stamp have the same area? अब स्टूडेंट्स हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा दो स्टैम्प जिसका एरिया सेम है. सो देखो, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो स्टूडेंट्स आप इसी क्वेश्चन को अपनी बुक में जो डायग्राम दिया वहां पे भी नंबर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हो कि जिसमें नंबर ऑफ स्क्वायर सेम होंगे उसका एरिया सेम होगा. क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. और यहाँ कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. मतलब D and F means D and F have सेम एरिया. तो स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को आपको करना क्या है कि जो डायग्राम आपको दिया होगा उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर आप काउंट करना, जिसमें नंबर ऑफ स्क्वायर सेम होंगे वो आंसर आपका करेक्ट होगा. देखो, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं ऐसे, देखो किसके अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर सेम है. देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो किसमें नंबर ऑफ स्क्वायर सेम है? D and F. So D and F have same area. चलो, क्लियर? ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन. हाउ मैनी now again, okay, this is the D1 ना. So students, नंबर की ओके, नंबर का टेंशन मत लेना आप. हाउ मच is the area of
each of these stems. How much is the area of each of these stems? Total 12 square centimeter. तो मतलब स्टूडेंट अभी यहाँ पे इसके पहले जो क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो दो स्टेम जिसका एरिया सेम था तो उनका जो एरिया था वो कितना था? सो 12 ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 12 square centimeter. Next, the area of the smallest stem is dash. The area of smallest stem is dash square centimeter. So students, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? The area of the smallest stem is dash square centimeter. अब जो smallest है students, the area of the smallest stem is dash square centimeter. तो इसमें से अगर हम स्मॉलेस्ट को फाइंड आउट करेंगे तो स्टूडेंट्स जब आप इसमें से स्मॉलेस्ट को फाइंड आउट करोगे तो वहां पे आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? ओके 4 सेंटीमीटर. जैसे 4 कहां से आया? देखो यहाँ पे कितने स्टैम्प है? तो A B C D E F. तो कौन सा स्टैम्प का एरिया सबसे कम है? तो E वाले का. ओके ई जो है इसका एरिया सबसे कम है. क्यों? कितना है? 1 2 3 4. तो ये कैसे बना है? ऐसे ही बना है ना. तो 1 2 3 4. तो इसका एरिया कितना आएगा? इसका एरिया आएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. चलो, सो क्लियर स्टूडेंट्स, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा. अब यहां पे एक और क्वेश्चन है. ओके, अब इसका क्वेश्चन क्या आएगा? तो ध्यान रखना आप लोग. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द biggest and smallest stem. क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्टेम. क्लियर? अब आप जब ये स्टेम को ध्यान से देखोगे स्टूडेंट तो यहां पे जो सबसे बड़ा स्टेम था उसका एरिया कितना था? 18. ओके, सो डिफरेंस निकालना. तो डिफरेंस हमेशा कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे. तो क्या आएगा? 18 माइनस, और जो सबसे छोटा है वो कितना था? 1 2 3 4. तो यहां पे क्या आएगा? 4. तो जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 18 माइनस 4. द आंसर विल बी 14 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो दिस इज द आंसर. सो आई होप कि स्टूडेंट यहां तक ओके अप टू द पार्ट 2 ये जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. क्लियर? सो आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए. सो यहां तक जो भी क्वेश्चन है आप लोग ओके बहुत अच्छे से अपनी जो नोटबुक है उसमें इसको नोट डाउन भी करना स्टूडेंट. क्लियर? ओके, इसके ये चैप्टर का जो पीडीएफ होगा वो तो आपको आएगा ही, बट ये जो मैंने यहाँ पे करवाया है ओके ये हमारे टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है जो पीडीएफ में ऑलरेडी होगा. ये क्लियर? पीडीएफ में ये होगा. सो आपको क्या करना है? ये टॉपिक को एक बार ध्यान से देखना है. क्लियर? सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. क्लियर? जय हिंद स्टूडेंट्स.